राजधानी दिल्ली में आज 33 आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम कैबिनेट ने अलग-अलग इलाकों में इन आरोग्य मंदिर की शुरुआत की है। मैं इस समय एनडीएमसी के अंतर्गत आने वाले बाबर रोड पर स्थित एक डिस्पेंसरी में हूँ, जो पहले डिस्पेंसरी थी और अब वो आरोग्य मंदिर के नाम से जानी जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं और इस अगर आरोग्य मंदिर की बात करूँ तो यहाँ पर एलोपैथी के साथ-साथ होम्योपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टर भी मौजूद हैं और पहले यहाँ पर सिर्फ कंसल्टेंसी ही होती थी, लेकिन आज से यहाँ पर एक लैबोरेटरी की शुरुआत भी की गई है। फैसिलिटीज एज ए होल इज कंसर्न, पर जो एडिंग पार्ट है वो इन्वेस्टिगेशन का है। जो सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे होता था ऑलरेडी चल ही रहा था। तीनों थेरेपी में आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक तीनों ओपीडी चलती थी और इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट जो है हमारे यहाँ नहीं था। तो हमारे यहाँ लेबोरेटरी खुलने की वजह से एडिशनल पार्ट हमारा पॉजिटिविटी आएगी, जिससे हम एडिंग फैक्टर करके जो है पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एज सच इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ सेटिस्फैक्शन फॉर द पेशेंट। ये तो डॉक्टर्स का, नॉट फॉर द डॉक्टर्स, इट इज सेटिस्फैक्शन फॉर द पेशेंट। और तो सर कोई टाइमिंग वगैरह भी इसमें? टाइमिंग हमारा 9 से 4 है। ओके। तो मगर जो है 9 से शुरू होने के बाद 3:30 बजे तक ओपीडी क्लोज हो जाता है, क्योंकि सारा रिपोर्ट्स वगैरह पहले भी भेजना। सेम टाइमिंग हाँ, था? सेम टाइमिंग था। और ये जैसे आपने बताया कि डायग्नोस मतलब जो टेस्टिंग सिस्टम है लैब, ये नई तैयार मतलब यहाँ हाँ, बनाया गया जैसे जैसे हम फैसिलिटी। इन्वेस्टिगेशन का जी। नाम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेके समझ लो ना। जी। मान लिया किसी का लिपिड बढ़ा हुआ है, या ओबेसिटी है, या लीवर डिसऑर्डर है, या आपका फैटी लीवर है, तो भी पीपल डायरेक्ट मेंशन तभी आप एलएफटी करा लो, जी। लिपिड प्रोफाइल करा लो, या किसी को थायराइड है, T3 T4 TSH करा लो, थायराइड प्रोफाइल। तो उससे क्या है कि एडिंग फैक्टर से पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन होता है। डॉक्टर्स का तो कंफर्मेशन ये होता ही है कि भी जो है ठीक है, जी। वो तो डिटरमिन होता है क्योंकि उसको 30-40 साल से देखता आ रहा है। जी। उसका काफ़ी कंसेप्ट जो है, जितना डॉक्टर से एक्सपीरियंस होगा उसका उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। तो पेशेंट के लिए ये जरूरी है कि उसका इन्वेस्टिगेशन करा जाए, जिससे उसको सेटिस्फेक्शन हो और वो प्रॉपरली लाइन ऑफ मैनेजमेंट से ट्रीटमेंट ले सके। और सर सारा कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, हैप्पीली फ्री ऑफ कॉस्ट। और सर ये जो टेस्टिंग है सब इन हाउस है या कहीं बाहर के भी लेबोरेटरीज के लिए? नहीं, यहीं अगर यहाँ टेस्ट है तो यहाँ हो सकता है, या कोई यहाँ के लिए तो जरूरी है, यहीं बाहर के लिए अभी कुछ आगे का पता नहीं हमें। और यहाँ पर आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। कुछ टेस्ट इन हाउस हैं और कुछ टेस्ट आउटसोर्स किए गए हैं, यानी जो टेस्ट बाहर से कराए जाएंगे वो सैंपल कलेक्ट होने के बाद जिस भी लैब से अनुबंध हुआ है वहाँ पर भेजे जाएंगे और 24 घंटे बाद जो है उसकी रिपोर्ट पेशेंट को मिल जाएगी। और इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले की सरकार यानी जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसने मोहल्ला क्लिनिक के नाम से जो है शुरुआत की थी, जो पोर्टा कैबिन में चलाई जा रही थी। और रेखा गुप्ता ने ये भी आरोप लगाया कि उस मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया गया था और उन्होंने अपने इस आरोप को लेकर सीएजी रिपोर्ट का भी जो है हवाला दिया। वहीं अब उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार को भी काफ़ी बड़ी राशि दी थी, जिससे कि दिल्ली की जनता के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको व्यापक तौर पर शुरू किया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उस फंड का उपयोग नहीं किया है। और अब जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है उनका कहना है कि हमारे पास उस फंड को खर्च करने के लिए लगभग 8 महीने बचे हैं, यानी कि 31 मार्च 2026 तक वो फंड का इस्तेमाल किया जाता है और लक्ष्य रखा है कि 1100 से ज़्यादा जो आरोग्य मंदिर हैं वो दिल्ली भर में खोले जाएंगे और इन सब के अंदर जो है आपको सुविधा जो है कंसल्टेंसी के साथ साथ टेस्ट की भी मिलेगी और सब कुछ निःशुल्क होगा। यहाँ पर जो आरोग्य मंदिर है, यहाँ अगर हम अंदर आपको दिखाएं, वेंडिंग मशीन लगी है जिससे आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अपनी आप स्लिप तैयार करवाने के बाद आपको अगर आयुर्वेद के डॉक्टर को दिखाना है तो वहाँ जा सकते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाना है तो उनके पास जा सकते हैं, या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना है तो आप वहाँ जाकर अपना स्वास्थ्य चेक करा सकते हैं और दवाई भी यहाँ पर फ्री मिलेगी। तो अब देखना ये है कि नई सरकार ने नए नाम के साथ इस स्वास्थ्य सेवा को शुरू किया है कि कितनी कारगर होगी और दिल्लियों की जनता के लिए कितनी सफल ये सुविधा रहने वाली है, वो आने वाला समय ही बताएगा।